5 R's. That is followed in the natural farming also. That's from the destroy, we have to reuse. From deplete, we have to recycle. From domesticate, we have to regenerate. From decaying, we have to reduce and recover. And from decertify, we have to restore the soil health. Natural farming is a service to nature itself, and the health of earth, health of plants is directly linked to the health of animals and then human beings. So it gives me immense pleasure to welcome our beloved guardian, guide, mentor, Professor Nazir Ahmed Ganai sir. My name is Sarfraz Ahmed from District Poonch, Farmers Trainer KVK Poonch, Scotch Gym. From Hanantrak, Farmer Master Trainer. मैं बलवान सिंह डोरा से जी मैं सर डॉक्टर नज़ीर अहमद मीर साइंस एंड साइंस KVK बॉडीबोर्ड. We have the master trainers, we have the KVK people, and they are already, I believe, trained in this. So this 4 days training program, it will not be, of course there will be some resource persons from our side, but it will be two-way process. We will learn what the people, the master trainers, or what the people in the field, how they practice this natural farming, what they have learned while practicing this natural farming in the field. और आज जो इस प्रोग्राम में मैं आपके लिए यहाँ पे लेक्चर देख रहा था, यहाँ पे स्पीचेस, इसमें बहुत अच्छे जो हमारे यहाँ रिसोर्स पर्सनल है सारी यूनिवर्सिटी के, ये आपको इस बारे में बताया हमें ऐसे करना कैसे. लेकिन अल्टीमेटली जो आप सभी हमारे खासकर जो मास्टर ट्रेनर नेचुरल फार्मिंग पे हम 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं. इसमें KVK के साइंटिस्ट और पूरे जम्मू कश्मीर में जो हमारे फार्मर मास्टर ट्रेनर्स हैं जिनको हमने इससे पहले भी ट्रेन किया हुआ है, आज हम उनको यहाँ पे से दोबारा ट्रेनिंग करें नेचुरल फार्मिंग में. इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर पिछले ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे शुरू हुआ था, उसकी वजह से हमने अपने माहौल, अपने सॉइल, अपने एयर वाटर को आलूदा किया, और जिसकी वजह से इंसानी सेहत पे भी बुरा असर है और एनवायरनमेंट पे बुरा असर है. हमारी बायोडाइवर्सिटी कमज़ोर हो रही है, सॉइल हेल्थ हमारी कमज़ोर हो रही है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है. तो इन सारी जो मुश्किलात को और इन इशूज़ को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसे हम नेचुरल फार्म कहते हैं. हमें कुदरती तरीक़ों से कोशिश करनी है कि हम अपनी खेती बाड़ी करें, और बुनियादी मकसद इसमें है हम कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स की यूज़ करेंगे, और जो टिलिंग है, जो प्लाविंग है, उसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देंगे. इस प्रोग्राम में जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको हम यहाँ से ट्रेन करेंगे, उनको हम मॉडल नेचुरल फार्मिंग सेंटर्स पे ले जाएंगे. उसके बाद अपनी जगह पे जब वो ऐसी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ये इस मैसेज को बाकी कश्मीर में जो बाकी सारे फार्म उन तक पहुँचा सकते हैं, ताकि आने वाले सालों में जो फूड, जो खाना हमें मिलेगा हमारे टेबल पे, उसमें बहुत ज़्यादा पॉइजन ना हो, उसमें टॉक्सिक ना हो, उसमें रेजिड्यूज ना हो, वो नेचुरल हो, और इससे हम इंसानी सेहत और एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को भी बेहतर कर सकते हैं. And so today we have the training of natural farming, and we are expecting that we will have more improvements in this year than we had in the last year. बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ही मॉनिटर हो रहा है, दैट इज़ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग. और उसी सिलसिले में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर के जो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन में हमें सेंटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम जम्मू एंड कश्मीर दोनों में नेचुरल फार्मिंग के लिए जो भी ट्रेनिंग्स है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, वो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन स्क्वाश शालीमार में हमें वो मैंडेट दिया गया है. और इसी सिलसिले में हमने आज जो जम्मू के हमारे कृषि विज्ञान केंद्राज आते हैं जो स्क्वाश जम्मू में के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कठुआ का, रियासी का, उधमपुर का और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के, और जो हमारे फार्मर मास्टर ट्रेनर्स हैं जो कि फील्ड मैनेजमेंट टीम के कंपोनेंट्स होते हैं,
उनको हमने आज यहाँ बुलाया था, और जो हमारे कश्मीर के अपने सारे KVKs के हैं और जो भी हमारे फार्म FMTs हैं उनको हमने आज बुला दिया था, यहाँ पे इनवाइट किया था फॉर 4 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें बता दिया जाएगा कि नेचुरल फार्मिंग क्या है, कैसे करना है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके फ़ायदे क्या है। तो पहले जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, उसके बाद हमने एक कमर्शियल फार्मिंग पे आ गए थे, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी फूड सिक्योरिटी की, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की। मगर अब माशाल्लाह हम फूड प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि इको डिग्रेडेशन हो चुकी है, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, हमारे सॉइल हेल्थ ख़राब हो रही है, हमारा ह्यूमन हेल्थ, लाइफ स्टॉक का हेल्थ ख़राब हो रहा है। तो इसीलिए जो हमारे PM ऑफिस से एक मिशन चल रहा है, जो नेशनल मिशन है नेचुरल फार्मिंग पे, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं, लो फार्मर्स हैं, या जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जैसे जो कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंडर आ सकती है, तो जहाँ पे हम ज़्यादा ट्रैक्टर नहीं चलाएं और हमारे पास देसी गाय हो, काऊ यूरिन और काऊ मिल्क या काऊ डंग को यूज़ किया जा रहा है, और जो वहाँ पे ऑलरेडी हमारे रेजिड्यू है उसी को एज स्ट्रॉ मल्च यूज़ किया जाता है, मल्चिंग कर रहे हैं ताकि सॉइल हेल्थ इंप्रूव रहे। और कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना है, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं उसमें करना है। तो नेचुरल वे में ही ये नेचुरल फार्मिंग करनी है, इसमें हमें बाहर से कुछ ज़्यादा ख़रीदना नहीं है, तभी इसको हम ज़ीरो बजट फार्मिंग कह रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि मैक्सिमम फार्म्स जो हमारे हैं और वो नेचुरल फार्मिंग में आ जाएं, क्योंकि जो प्रोडक्ट उनका निकलेगा, वो नेचुरल फार्मिंग का प्रोडक्ट जो निकलेगा उसकी जो रेट मार्केट में है वो बाकी कमर्शियल प्रोडक्ट से हायर मिल सकती है, और इसमें सर्टिफिकेशन की भी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। बहुत जल्द इसकी नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट मिल रही है फॉर मार्केटिंग।